सामने सच्चाई आनी बहुत जरूरी है दोस्तों। मैं उस हद तक संघर्ष कर चुका हूं जिसकी आप लोगों ने कल्पना नहीं की। जहां आप मेरी भाषा आपको थोड़ी गलत लग रही है, टट्टी जहां करते हो वहां मैंने दंडवत यात्रा की, यानी अपने नाक रगड़े हैं वहां तक। जहां आप पेशाब करते हो उस सड़कों पर मैं पैदल चला हूं। मेरे घर के लिए नहीं, मेरे परिवार के लिए नहीं, मैं जिस कुल में पैदा हुआ उस समाज के लिए मैंने हर तरह का संभव असंभव कोशिश की है। यहां तक कि अपने कपड़े उतार कर नग्न प्रदर्शन करने की भी तैयारी कर चुका हूं, और एक बार तो मैं अर्धनग्न तो हो चुका हूं सरकार के सामने। फिर हमारे जो नेता है, हमारे जो एमएलए है, हमारे जो राज्य मंत्री साहब है, क्यों नहीं बोलते? अब आप सभी कहते हैं कि कुम्हार कुमाऊं सब एक है। कुछ लोगों पे मेरे पास बोल रहे, मैं तो एक मानता हूं, चलो आपकी बात। निर्मल जी क्यों नहीं बोलते? हरीश जी क्यों नहीं बोलते? जोराराम जी क्यों नहीं बोलते? क्या कारण है? हम कुम्हार नहीं है क्या? हमारा इस सिस्टम से नाता नहीं है क्या? हम इस देश के वासी नहीं है? जिस पीड़िता को मासूम बच्ची के साथ में एक बलात्कारी जिसने बलात्कार किया था और चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे हमारे ही लोग, ये गणमान्य लोग, कि बच्ची खुद गलत है, बच्ची खुद कसूरवार है, तो फिर पुलिस प्रशासन ने किस भरोसे कौन सी ऐसी जांच की? आसमान पे जांच की या 7 समुद्र पार कहीं इंग्लैंड में या अमेरिका में जांच करके आए? पुलिस खुद कह रही है इस बच्ची के साथ गलत हुआ है। और भगोड़ा लाल बाबा बलात्कारी, उसके 3 नाम है, 3 आधार कार्ड है, जो अपने आप में बताता है कि वो एक आदमी अपराधी प्रवृत्ति का है। मेरा तो एक ही आधार कार्ड है, आपका भी एक ही होगा। आपका 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 एक ही है ना? 3 आधार कार्ड है आपके? नहीं है। इसका मतलब जिसने 3 आधार कार्ड बनाए वो अपराधी है या साहूकार है? ये तय आपको करना है। मैं फिर कहता हूं, आप राजनीति की भेंट चढ़ रहे हैं दोस्तों। मेरे समाज के प्यारे लोगों, आप राजनीति की भेंट चढ़ रहे हैं और आपको कोई नहीं बचा सकता जब तक आप स्वयं नहीं जागेंगे। अपराधी घोषित हुआ, 25,000 का इनाम रखा, 26,000 का इनाम मैंने आपके भरोसे रखा, यानी 51,000 रुपए का वो भगोड़ा अपराधी, उसके होर्डिंग्स लगने वाले हैं दोस्तों अतिशीघ्र। मैं आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ करके, राजस्थान के हर जिले में लाल बाबा की एक बड़ी फोटो लगाकर और पूरी एफआईआर का हवाला देकर नागौर में मैं एक होर्डिंग लगाने जा रहा हूं अतिशीघ्र, आपको बता देता हूं। और कल से मैं जयपुर रहूंगा 4 दिन के लिए। मैं इसके बारे में, राजनीति के बारे में बहुत विस्तार से आज आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो को दबाकर शेयर कीजिएगा। अगर यहां से डिलीट हो जाता तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर इस वीडियो को जरूर देखिएगा। कल मैं जा रहा हूं मेरे छोटे भाई विजेंद्र बॉक्सर प्रजापति, जो पूरी अपने हिंदुस्तान पूरे में फर्स्ट नंबर पर है रैंक में बॉक्सिंग में, उसकी शादी है। मुझे 2-3 दिन उसकी शादी में वहां रहना पड़ेगा। छोटा भाई है, मुझसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए मुझे उसकी शादी में 2-3 दिन वहीं रहना पड़ेगा। माफी चाहता हूं कि मैं व्यक्तिगत काम कभी नहीं जाता, लेकिन मेरी मजबूरी है कि छोटा भाई इतना प्यार देता है कि मुझे उसकी शादी की जो भी वो मुझे काम देगा, बर्तन का या और कोई का, मैं वो काम करने के लिए 3 दिन वहां रहूंगा जयपुर में। मैं अब बात आता हूं राजनीति की। हमारे इतने नेता है, मौन क्यों है? कुछ तो वजह होगी। पहले कहते थे प्रजापति युवा शक्ति संगठन लिखा हुआ है। हमने 1 महीने तक संगठन के तत्वाधान में ये धरना प्रदर्शन किया। फिर कुछ लोगों ने कहा, बोले भाई साहब ये तो एक संगठन का धरना है। ठीक है, हमने उस बैनर से प्रजापति युवा शक्ति संगठन फाड़ दिया, फेंक दिया। उस पर नारायण प्रजापति नागौर समाज सेवी लिखा। फिर लोगों ने कहा आपका नाम है, मैंने वो नाम भी काट के फेंक दिया। फिर हमने लिखा पीड़िता। मैटर क्या था ऊपर का? बलात्कार से पीड़िता का धरना। मेरे वर्ड ध्यान रखना, बलात्कार से पीड़िता का धरना। अब उसमें किसको तकलीफ थी? किसी को नहीं थी। मुझसे नाराजगी हो सकती है, मैं स्वार्थी हो सकता हूं, लेकिन एक बच्ची
जो नाबालिग थी उसके साथ बलात्कार किया है, और ये बात प्रूव हो चुकी है, इसे मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद भी नेता क्यों नहीं बोलते? मैंने क्या कहा था, एक एमएलए के पास, एक राज्य मंत्री के पास इतना पावर होता है, एसपी को फोन करके वो डायरेक्ट कह सकता है, एसपी साहब आपके जिले में एक बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है, वो मुजरिम क्यों नहीं पकड़ा गया, आप तुरंत उसे गिरफ्तार करें, उसे ढूंढें। उसका इतना ही तो मांग रहे हैं हम लोग। पुलिस अपना काम करेगी या नहीं करेगी, वो उसको पलटकर क्या जवाब देगी, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन एक एमएलए का, एक राज्य मंत्री का ये फर्ज तो बनता है। एक रिकॉर्डिंग दिखा दीजिए मुझे कि किसी एमएलए ने, किसी एमपी ने या किसी राज्य मंत्री ने कॉल किया। मर थोड़ी गए, वो जीवित है ना। तो जब अगर वो जीवित है और वो बार बार चिल्लाते हैं हम कुमार हैं, हम समाज के ठेकेदार हैं, तो फिर क्यों नहीं बोलते हो? मैं कई बार देखा हूं, थाने के अंदर ले जाकर के हमारे समाज के लोगों को मारा पीटा जाता है, हमारे समाज के 70 लोगों पर एफआईआर हो जाती है, हमारे समाज के लोग दंडवत यात्रा करते हैं, हमारे समाज के लोग पैदल यात्रा करते हैं। अब ये बच्ची कह रही है मैं नग्न होकर के प्रदर्शन करूंगी, तो क्या समाज की इज्जत रहेगी? मैं ये चिल्ला इसलिए रहा हूं कि वास्तव में वो बच्ची अब नग्न होकर प्रदर्शन करेगी तो क्या आपकी नाक बच पाएगी? क्या आपकी इज्जत बच पाएगी? आज बाड़मेर का एक ग्रुप था, प्रजापति छात्रावास ग्रुप, उस ग्रुप में मैं भी जुड़ा हुआ था। मैंने उस ग्रुप में कुछ पोस्टें की इस बेटी की, और वो ग्रुप किसका था? बाड़मेर के जिले के लोकल प्रजापति भाई बात क्या कर रहे थे? छात्रावास बनाने की। उसमें एक पोस्ट गई इस बेटी की, तो उन्होंने नीचे लिख दिया कि इस ग्रुप में केवल छात्रावास संबंधित चर्चा हो। ये क्यों लिखने की हिम्मत हुई उनकी? उनकी इसलिए हिम्मत हुई कि उनकी बेटी के साथ बलात्कार नहीं हुआ है, उनकी बहन के साथ बलात्कार नहीं हुआ है, ये दरिंदगी उनके घर में नहीं हुई है, और जिसके घर में हुई है उससे उनका कोई रिश्ता नहीं है। वो उनको कुमार ही नहीं मानते या वो खुद कुमार नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं आप लोगों से, मिर्ची लगेगी, और मेरी बातों से कई लोगों को मिर्ची लगती है। मैं तो कहता हूं जब भी आपके शहर आता हूं, अकेला आता हूं, हाथ में बढ़िया सा लकड़ी लेकर के आए, जैसे ही मैं कार का फाटक खोलूं और बाहर निकलूं, मेरे सर पर दे मारे, मामला खत्म। वरना ये जबान कभी नहीं रुकने वाली। और कुछ लोग कुक्कड़ मुतों की तरह, कुक्कड़ मुत समझते हो ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना कूदते हुए, छोटे छोटे कुक्कड़ मुत बोलते हैं हम उनको। यार कुक्कड़ मुतों की तरह सोशल मीडिया पर लिखो नारायण जी खराब है, नारायण जी खराब है, नारायण जी खराब। एक माला ले लो हाथ में बड़ा जमा करके, नारायण जी ने हमें धोखा दिया, नारायण जी पैसा खा गए, नारायण जी ये खा गए, नारायण जी वो खा गए। सबूत किसी के पास कुछ नहीं है। और मैं डंके की चोट कह रहा हूं हमारे राजनेताओं से, अगर आपने मेरे खिलाफ एक भी सबूत पेश कर दिया कि मैंने समाज को धोखा दिया, सेवा करूं या ना करूं ये मेरी इच्छा है। किसी पीड़ित परिवार के पास जाता हूं, डंके की चोट, मैं उसको बताता हूं ये काम ऐसे होगा, ऐसे होगा। अगर वो नहीं करता तो उसको छोड़ के आ जाओ। अगर वो लड़ने को तैयार होता है मेरे कहे अनुसार, उसके साथ रहता हूं। ये पीड़िता आपके कहे अनुसार, जैसा आप कहोगे कि छत पे बैठ जा, छत पे बैठ जाएगी, आप कहो टीले पे चली जा, टीले पे चली जाएगी, आप कहोगे वहां बैठ जा तो वहां बैठ जाएगी। कब करोगे? कब जागोगे? अब राजनीति की बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही है। मैं नारायण प्रजापति नागौर निवासी शपथ लेता हूं, आप भी, जी हां, आप सबसे मेरी बात है, अगर मां श्री श्रीयादे को मानते हो, अपने आप को कुमार प्रजापति मानते हो, और इस बेटी को अपनी बेटी मानते हो, इस बहन मानते हो, तो मेरे साथ एक शपथ आपको लेनी होगी। मैं हाथ आगे कर रहा हूं, आप भी हाथ आगे कीजिएगा। सच्ची ईमानदारी से आपको मां श्रीयादे की कसम है, ऐसा नहीं है मेरे वीडियो को देखने के बाद आप शपथ ना लें। अगर वीडियो पूरा हो जाए तो भी शपथ ले। मैं नारायण प्रजापति नागौर निवासी ये शपथ लेता हूं, कोई भी राजनीति की मीटिंग, हमें कोई टिकट की बात या और कोई बात, किसी भी प्रकार की राजनीति के बारे में, चर्चा के बारे में कोई मीटिंग होगी, मैं उसका बहिष्कार करूंगा। आगामी 2024 में मैं अपने वोट का बहिष्कार करूंगा, और खासकर कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल वोट नहीं दूंगा, क्योंकि अभी वर्तमान में सरकार कांग्रेस की है। जब बीजेपी की सरकार आएगी उसका भी विरोध करूंगा। अगर हमें न्याय नहीं मिला तो, न्याय मिलेगा तो मैं किसी का विरोध नहीं करता। मुझे किसी भी पार्टी की चमचागिरी करने का कोई शौक नहीं है। और हां, एक बीजेपी के एमएलए एमपीओ से भी कहना चाहता हूं, अगर आपने 2024 से पहले, हम इस लड़ाई को 2024 तक लड़ेंगे, बिल्कुल रुकने वाला नहीं हूं मैं।
क्योंकि मेरे साथ अथाह समुंदर समाज है और युवा जोश और बुजुर्ग दोनों मेरे साथ इतने हैं कि मैं जिंदगी भर अगर इस लड़ाई को लड़ूं तो पीछे से पंप देने वाले सैकड़ों नहीं हजारों कार्यकर्ता मेरे साथ मजबूती से खड़े हैं। हर जिले में, हर गांव में, हर तहसील में भी मेरा अगर एक भी बंदा मिलेगा वो मेरे लिए बहुत है। मैं पुनः अपील करूंगा आप सब लोगों से, इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर एक एमएलए चाहता एक कॉल कर सकता था, एक एमपी चाहता तो एक कॉल कर सकता था, लेकिन किसी ने नहीं किया। इसका मतलब समझदार हो, उनको समाज की पीड़ा से, समाज के दुख से कोई लेना देना नहीं है। केवल अपनी राजनीति चमका लेंगे, केवल अपने आप को एमएलए एमपी देखने के लिए राजनीति राजनीति 100 तालों की चाबी राजनीति राजनीति करते रहते हैं। मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूं, तो समाज की पीड़ा हो, दुख हो, तकलीफ हो, तब कहां चली जाती है ये राजनीति। एक कॉल नहीं लगा पाते हो आप लोग। एसपी से मुझे लगता है आपकी फटती है, आपकी पैंट पीली होती है, आप प्रशासन के सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते हो, इसलिए आप मौन हो। अगर वास्तव में गुर्जा है तो क्यों अपने नजदीकी एसपी, नजदीकी एसएचओ से आप कॉल नहीं कर सकते। मैं एक साधारण आदमी होकर के एसएचओ से जाकर के भिड़ता हूं, एसपी से भिड़ता हूं, आईजी साहब से जाकर के भिड़ता हूं, किस लिए? मेरे घर में कोई काम नहीं है। वो बेटी जिसके साथ अन्याय हो, उसे मैं अपनी बहन, अपनी बेटी मानता हूं, इसलिए संघर्ष कर रहा हूं। आप भी यही कीजिए, तभी समाज का विकास होगा, अन्यथा ढाक के 3 बात। मैं राजनीति के वोटों, अपने समाज के गुरु भी खूब है और ठेकेदार बनते हैं, मैं चारों धड़ों को एक कर लूंगा, लेकिन जब समाज की बात आती है तब वो गायब हो जाते हैं। इस बेटी के लिए एक शब्द नहीं बोला किसी नेता ने। मैं संगठनों की बात नहीं करता, संगठनों के जो भी अध्यक्ष हैं उनका ये बस का काम नहीं है, मैं मानता हूं इस बात का, तो मैं संगठनों को दोष नहीं देता, लेकिन जो नेता है उनकी तो सुनते हैं। प्रशासन यूं करता है नेताओं से, नेता ही तो चलाते हैं सरकार को, नेता ही तो कानून बनाते हैं, नेता ही सब कुछ करते हैं, फिर नेता एक बेटी के लिए क्यों नहीं बोल रहा? दोस्तों मंथन कीजिएगा, अगर वास्तव में आपको वो लगता है कुमार की बेटी है, प्रजापति समाज की बेटी है, आपकी बहन बेटी अगर मानते हो तो वोट और मीटिंग दोनों का बहिष्कार करोगे, और अगर नहीं तो मुझे ये बात साबित हो जाएगी कि आपको कुमारों से, कुमारों की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अपनी गंदी राजनीति चमकाने के लिए आप लोग लॉलीपॉप लेकर बैठे हो। मैं तो छोटे छोटे पद लेकर बैठे हैं, उनकी कोई बुराई नहीं कर रहा हूं। सभी पार्टियों में हमारे लोग रहने चाहिए, तभी तो आगे बढ़ेंगे। कुछ अच्छे लोग भी हैं, उनकी चलती नहीं बेचारों की, लेकिन जो पदों पर पहुंच गए उस पदों पर, उनकी तो चलती है। प्रभु घर से बाहर निकलो, समाज में 40 टिकट लेने की जगह जो आपके पास एक टिकट मिला जिससे आप जीते हो, कम से कम उसका मान रखते हुए अपने नजदीकी एसपी से तो बात कर लो। धिक्कार ऐसे लोगों पर जो कमेंट करते हैं कि बेटी गलत है, धिक्कार ऐसे लोगों पर जो कहते हैं कि नारायण प्रजापति लड़ाई लड़ रहा है, वो गलत है, पुलिस सही काम कर रही है। बड़ा दुख भी होता है, रो तो नहीं